ओडिशा में अब सिर्फ बड़े उद्योग ही नहीं बल्कि हाईटेक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी रोजगार का नया दरवाजा खोलने जा रही है। दो बड़े प्रोजेक्ट से 1200 से अधिक डायरेक्ट जॉब्स मिलने की उम्मीद है। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं इंडिया कनेक्ट। ओडिशा के युवा अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद करेंगे। सेमीकंडक्टर से जुड़ी जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में भाजपा सांसद संबित पात्रा के सवाल के जवाब में दी है। ओडिशा में सेमीकंडक्टर सेक्टर को मजबूत करने के साथ साथ स्किल्ड वर्क फोर्स तैयार करने पर भी सरकार का फोकस है। चिप टू स्टार्टअप यानी C2S प्रोग्राम के तहत राज्य के 13 इंस्टीट्यूशंस को चिप डिजाइन के क्षेत्र में इंडस्ट्री रेडी मैन पावर तैयार करने के लिए सपोर्ट दिया जा रहा है। इन संस्थानों में NIT राउरकेला, IIT भुवनेश्वर, IIIT भुवनेश्वर, किट, सोआ यूनिवर्सिटी, BPUT, सिलिकॉन यूनिवर्सिटी और VSSUT भी शामिल हैं। इसके अलावा NIE-LIT भुवनेश्वर और उसका बालासोर एक्सटेंशन सेंटर भी सेमीकंडक्टर और चिप डिजाइन स्किलिंग में शामिल है। ओडिशा के दो सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स में पहला प्रोजेक्ट 3D ग्लास सॉल्यूशंस इनकॉर्पोरेशन यानी 3DGS का है। कंपनी एडवांस्ड पैकेजिंग और एम्बेडेड ग्लास सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी विकसित कर रही है। इसका प्रपोज्ड मंथली कैपेसिटी करीब 5800 ग्लास पैनल सबस्ट्रेट है। साथ ही 42 लाख असेंबली यूनिट्स और 1100 3D हेट्रोजीनियस इंटीग्रेशन यूनिट की भी होगी। इस प्रोजेक्ट से 280 से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा एंसिलरी इंडस्ट्रीज के जरिए इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी पैदा हो सकता है। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट 6M प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विकसित कर रही है। कंपनी सिलिकॉन कार्बाइड यानी SiC बेस्ड कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के साथ असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग की फैसिलिटी भी तैयार करेगी। इसकी फैब्रिकेशन कैपेसिटी 5000 वेफर्स प्रति माह और पैकेजिंग कैपेसिटी 80 लाख यूनिट पर मंथ होगी, यानी हर महीने 80 लाख पैकेज होगा जो ओडिशा को सशक्त बनाएगा, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद करेगा। इस प्रोजेक्ट से करीब 1000 या 1100 लगभग डायरेक्ट जॉब्स पैदा होने की पूरी संभावना है। दोनों प्रोजेक्ट्स देश में मंजूर कुल 12 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है। इन प्रोजेक्ट्स में करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स बताए जा रहे हैं। सरकार सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज की जरूरत के अनुसार युवाओं को तैयार करने के लिए PM सेतु स्कीम पर भी काम करती है। करीब 60,000 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत 1000 गवर्नमेंट ITIs को इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स के जरिए अपग्रेड करने की योजना भी है। इन ITIs में मॉडर्न लैबोरेटरीज, स्मार्ट क्लासरूम्स और इंडस्ट्री अलाइंड कोर्सेज भी विकसित किए जाएंगे। साथ ही नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर की कैपेसिटी बढ़ाने और सेक्टर स्पेसिफिक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना पूरी तरह से दिख रही है। ITI का सिलेक्शन संबंधित स्टेट गवर्नमेंट्स उद्योगों से कंसल्टेशन के बाद करेगी ताकि लोकल इंडस्ट्रियल पोटेंशियल और इमर्जिंग स्किल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ट्रेनिंग दी जा सके। सरकार के मुताबिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का असर सिर्फ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सप्लाई चेन और दूसरे संबंधित सेक्टर्स में भी रोजगार के नए अवसर पैदा होने की पूरी संभावना है। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स और स्किल वर्कफोर्स डेवलपमेंट दोनों मिलकर ओडिशा के सेमीकंडक्टर सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। जब अगली बार मुलाकात होगी तो किसी नए विषय के साथ और ओडिशा की तस्वीर बदल देने वाले किसी नए अहम कदम के साथ। नमस्कार, मैं हूं शुभम
और आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे इंडिया कनेक्ट के साथ।